भाई किसी भी प्रोटेस्ट में ऐसे लोगों का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग आपका कहीं भी पिछवाड़ा कुटवा सकते हैं। पिछली बार देखे थे, कोई बोला नेपाल बना देंगे, कोई बोला बांग्लादेश। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। वहाँ संसद जलाई गई, उनके प्रधानमंत्री के आवास, हवाई जहाज पे एक तरीके से अटैक किया गया, वैसा करेंगे? वैसा हो सकता है। मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे 2-4 मित्र हैं जो कहीं भी बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। है तुम लोगों की ऐसी की तैसी, ऐसा वैसा, और भाईजान जब लट पड़ते दिखते हैं तो पता भी नहीं लगता किस गली निकले, और साथ वालों का पिछवाड़ा लंगूर के पिछवाड़े जैसा करवा देते हैं। इसको समझाओ कोई कि कोबरा टीम और सीआरपीएफ वाले इसकी हाइट से भी बड़ी बड़ी डांग रखते हैं, वो भी तेल में भिगोई हुई। तुम संसद के अंदर घुसने की बात कर रहे हो भाईजान, अगर एक भी डांग ढंग से पड़ गई तो आफ्टर डिलीवरी वाला 40 दिन का जापा हो जाएगा, हिल भी नहीं पाओगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन खाने पर टाइट है और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा से हमला किया और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। भाई इसके पापा के साथ में जो भी हुआ गलत हुआ, बड़े बुजुर्गों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये वही प्रोटेस्ट है जो स्टार्टिंग के अंदर नीट पेपर लीक के लिए और नीट पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनके लिए हो रहा है? मंच से और जितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनके मुंह से नीट पेपर लीक वाले बच्चों के लिए तब तक एक भी वर्ड नहीं निकलता है जब तक कोई बड़ा कांड ना हो जाए। तब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं कि हम तो उन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ भारत को तोड़ने वाले शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल के ऊपर बातें चलती हैं। ढपली गैंग, हिंदू और हिंदुत्व से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सरेआम एक लड़की इंटरव्यू के अंदर गालियां परोस रही थी, विपक्ष की पार्टी को सपोर्ट देने वाले लोगों को मां की गाली, और वो 2-3 मीठे जलपरे बैठा रखे हैं मंच के ऊपर, हमारा लिंग हमारी मर्जी। ये चल रहा है प्रोटेस्ट उन बच्चों के लिए। अरे तुम लोगों से अच्छा तो वो युवा कांग्रेस का नेता है विनोद जाखड़, जो कि राजस्थान के गुड्डा के अंदर जो नीट छात्र था सुसाइड कर लिया था, उसके बाप का सारा लोन उतार दिया उसने। अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो सरकार से सवाल कर रहे हैं, तू सवाल भी नहीं करने देता। तो स्टार्टिंग के अंदर जो हर्ष आया था उसने एक रिपोर्टर को सुअर बोला था, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था, वाह हर्ष भाई जिंदाबाद। और फिर 5-7 दिन पहले उसी हर्ष ने अभिजीत दीपके से एक छोटा सा सवाल क्या कर लिया, उसको प्रोटेस्ट से ही बाहर फेंक दिया। 5 घंटे पुलिस वालों ने उसको बैठाए रखा। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद यहाँ वेरी बिग स्टेट के कुछ भी नहीं है। एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा, जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के बाहर। एंड प्रोटेस्ट का क्या होगा? प्रोटेस्ट अपनी ऐसी तेजी कराए, इनको कोई मतलब नहीं। तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू खुद को अपूर्वा समझ रहा है, जो बोल रही थी कि कोई भी सिख अगर मेरे मुंह पे 15-20 करोड़ रुपए मार दे तो मैं उसके साथ में सो जाऊंगी। उसका तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन तेरे मुंह पे क्यों मारेगा कोई पैसे? भारत अच्छा नहीं लगता है इनको, पाकिस्तान में रह लो, या तो फिर तुम्हारा 61.62 करके रख देंगे वो लोग, या फिर तुमको, इसीलिए तुम्हारी इस कम्युनिटी वाले विदेशों के अंदर भाग जाते हैं, वहीं रहते हैं। और यहाँ तू इंटरव्यू दे रहा है खुलेआम और साथ साथ में हक भी रहा है मुंह से। बात तो सही है। और ऐसी जितनी भी गंदी नाली की मानसिकता के जो लोग हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादाओं का इतना भी योगदान नहीं है भारत को बनाने में, धर्म को बचाने में, ठीक है, कि तुम लोग अपनी जन्मभूमि को और इस भारत की भूमि को गाली दो सरेआम। साले मीठे जलपरे, पता नहीं लोगों ने क्यों सर पे चढ़ा रखा है इनको।